बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। आज हम इस वीडियो में EST पास पेपर नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। पहले हम 2 पेपर सोल्व कर चुके हैं, पास पेपर थे। और ये फिजी डिपार्टमेंट की जो जॉब्स अनाउंस हुई है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई की जो है वो 10 फरवरी है, और पेपर की जो डेट है वो 23 फरवरी 2025 है। और फिजी डिपार्टमेंट में तकरीबन 200-250 प्लस जो है EST की जॉब्स अनाउंस हो चुकी है। लास्ट 10 डेट है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दें। तो EST का पेपर नंबर 3 4/5/2018, यानी कि ये 2018 का पेपर है। 4 तारीख 5वां महीना 2018 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर नंबर 3 पहले मैं सोल्व कर चुका हूं 2 पेपर, वो आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं, किस किस फाइल से तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये क्वेश्चन भी कहां कहां से आ रहे हैं और पास पेपर में कौन कौन सी क्वेश्चन 2018 में आ चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। पहला इंग्लिश का क्वेश्चन है, आई हैव क्लेम डैट ऑन यू। आई हैव क्लेम डैट क्लेम डैश ऑन यू। यहाँ पे क्या आएगा जो आपने फिल करने, यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन जो है वो लगेगी? तो जनाब इसका राइट ऑप्शन है ऑन, यहाँ पे ऑन लगेगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली आर, यानी कि कितने मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली के। तो ये जनरल नॉलेज का पाकिस्तान स्टडी का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 371 जो है इसके टोटल मेंबर्स की तादाद है पंजाब असेंबली की। और आपको कौमी असेंबली के मेंबर्स की तादाद भी पता होना चाहिए। पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, तमाम के तमाम मेंबर्स की जो तादाद है कौमी असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की तमाम आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन चेक कर लें। ये क्वेश्चन हमारे पास MCQ की फाइल मौजूद है, 3000 प्लस MCQ की फाइल है। उसमें जितने भी पास्ट पेपर हैं, तमाम के तमाम सवालात जो भी पास पिछले पेपर्स में आ चुके हैं इसी फाइल से आ चुके हैं। ये फाइल जो है इंतहाई मेहनत के साथ इसको कंपाइल किया गया। इसमें 3000 प्लस जो है वो MCQ इसमें मौजूद है। और इसमें तकरीबन जितने भी टॉपिक्स हैं पाक स्टडी के, सब टॉपिक्स जो आपको मैं आगे डिटेल में इसकी मजीद जो है ना वो समझाता हूँ कि इसमें कितने कितने और कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अ पर्सन हु लव्स माउंटेन। तो ये क्वेश्चन पास पेपर का हिस्सा इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो ये वन सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसका क्वेश्चन है एक, और इसका जो उर्दू में मतलब है वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा पर्सन है और उस पर्सन को क्या कहते हैं जो पहाड़ों से मोहब्बत करता है। तो उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ओरोफिल जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइसेस ऑन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर जो पाकिस्तान एटमी पावर बना था कब पाकिस्तान ने टेस्ट किए थे। हर बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 28 मई 1900, ये 28 मई लिखा था, 12 मई 18 मई, 28 मई 1998। ये पेपर, ये क्वेश्चन हर पेपर में जो है, चाहे जो मर्जी पब्लिक सर्विस कमीशन का उधर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं और ये चेक कर लें। ये क्वेश्चन बिल्कुल, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998 एट, आगे मैंने ये भी लगा दिया। ये क्वेश्चन समटाइम घुमा के दे, कभी 28 मई 1998 पूछा था, कभी पूछा जाता है ये किस जगह पे टेस्ट किया गया था। जब बलूचिस्तान का इलाका चागी हिल्स की पहाड़ी है वहां पे इसको टेस्ट किया गया था। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। आपको फाइल कैसे मिलेगी, मैं तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट आगे आने वाली स्लाइड में बताता हूँ। लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ये पाक स्टडी के क्वेश्चंस हैं, 10 पाक स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो जनाब तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। नेक्स्ट चलते हैं, ये चेक करना जो हमारे पास फाइल मौजूद है 3000 प्लस MCQs की, उसमें डैम जितने भी पाकिस्तान के डैम, टोटल डैम्स है 150 टोटल डैम्स है पाकिस्तान में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है वो मैंने तमाम की तफसीलात लिखी है, तरबेला डैम, मंगला डैम, आगे नीचे भी जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट 15 से 20 डैम है उसको मैंने
अच्छी तरह जो है सिंगल सिंगल करके क्वेश्चन समझाया हुआ है। ये तरबेला डैम के बारे में पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, और इसके बारे में कहाँ पे वाक़ है, किस रिवर पे वाक़ है, कैपेसिटी कितनी है, तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ लिखी गई हैं। ये मेरी गारंटी है, जो इस फाइल को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट के साथ पढ़ेगा, वो इंशाल्लाह गुड स्कोर जो है वो इस टेस्ट में लेगा। इसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं, ये अंटोनिम पूछा गया था वो लेबोरियस का। तो लेबोरियस का जो अंटोनिम होगा वो होगा लेजी, यानी कि बिल्कुल थका हुआ या लेजी, इसका जो है वो अंटोनिम होगा। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द यूनिफिकेशन। ये जनाब क्वेश्चन एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो जो आम जो कुछ साइंस होती है उसके क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन लिया गया है। 10 क्वेश्चन आपको साइंस के आने हैं और ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, यहाँ पे एक गलती से, यानी कि यहाँ पे बी आना था, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इसका राइट ऑप्शन इसका है। इसको जो है नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, ये भी आपने याद रखना, कब मिला था, 1979 में। ये भी आपने इसको जरूर याद रखना है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, पाकिस्तान का पहला बंदा जिसको नोबेल प्राइज मिला था। दूसरी है पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई, जिसको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था पीस। ये दो बंदे आपने जरूर याद रखने, ये पूरी फाइल में ये तमाम के तमाम क्वेश्चन मौजूद हैं। नेक्स्ट चलती हैं, फिर एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही इज गुड इन अली इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो एट आएगा, अली इज गुड एट मैथमेटिक्स। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर विच टाइप ऑफ मिरर्स। तो जो साइड मिरर पे साइड पे जो व्हीकल्स होती हैं, कार्स होती हैं, उनकी जो साइड पे मिरर लगे होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो कन्वेक्स होते हैं। कन्वेक्स होते हैं दूर की चीज देखने के लिए, जो गाड़ियों के साइड पे शीशे लगे होते हैं पीछे की चीजों को देखने के लिए, उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और नजदीक के लिए हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीजें आपने जरूर याद रखनी, ये साइंस का क्वेश्चन है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, टोटल एरिया ऑफ आईसीटी, इस्लामाबाद का आईसीटी पूछ रहा है, इस्लामाबाद का टोटल एरिया कितना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 906 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका राइट ऑप्शन है। ये भी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है। हाँ, ये आप चेक कर सकती हैं, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, कुछ नहीं लगा सकता क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करूंगा ताकि और भी जो पेपर्स हैं ताकि वो भी आपको जो है ना वो सोल्व हो जाए आपके। टोटल एरिया ऑफ आईसीटी तो जनाब 906 किलोमीटर स्क्वायर इसका, ये भी क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये उसी में, ये देख लो पेपर में, ये इसी फाइल में मौजूद है कि टिल नाउ हाउ मैनी पाकिस्तानी वोन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में पाकिस्तान का एक ही बंदा है जिन्होंने, डॉक्टर अब्दुल सलाम 1979 इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में। और किस में दिया गया था फिजिक्स में, और क्या इन्होंने किया था वो पिछली स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। और ये देख लो कितनी मेहनत के साथ ये कंपाइल जो है, ये फाइल जो है वो कंपाइल की गई है। हम नेक्स्ट चलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर व्यूइंग द सन। सन को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हेलियोग्राफ जो है हम इसका यूज करते हैं, और ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, और ये आप चेक कर लें, ये विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सन, ये भी देख लो इसी फाइल से क्वेश्चन लिया गया है, ये इसका राइट ऑप्शन है। आगे भी इंस्ट्रूमेंट रेन गेज का कौन सा होता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये तमाम के तमाम साइंस के क्वेश्चन भी इसमें कंपाइल है। आपको पूरी फाइल जो है वो 3000 प्लस एमसीक्यूज की मिलेगी। ये अगर आपको फाइल चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, EST 3000 प्लस एमसीक्यूज फॉर फिजी के लिए, जिसमें पेडागोजी के एमसीक्यूज हैं, जनरल साइंस के एमसीक्यूज हैं, कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं, पाक स्टडी के एमसीक्यूज हैं, बेसिक मैथ के एमसीक्यूज। आप कहेंगे सर कंप्यूटर के आपने क्यों डाले, तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप जितने भी पास पेपर देखेंगे ना, अल्लाह करे कि ना आए कंप्यूटर के क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में नहीं दिए, लेकिन जितने भी पास पेपर है ना उसको उठा कर देखे तो उसमें 2 3 4 जो है वो जरूर कंप्यूटर के क्वेश्चन उन्होंने जनरल नॉलेज की बेस पे डाले हुए, जगह पे डाले हुए हैं। तो अगर ये आपको फाइल चाहिए SST लेक्चरार के लिए, बलूचिस्तान के लेक्चरार के लिए या हेडमास्टर के लिए, मेरे पास पेडागोजी वी आर प्रोफेशनल अबाउट पेडागोजी, हमारे पास तमाम के तमाम नोट्स पेडागोजी के मौजूद हैं। EST 3000 प्लस MCQs की अगर आपको फाइल चाहिए तो ये मेरे 2 नंबर हैं, 0313 47 45 525। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये मेरा 0303 908856, ये भी मेरे 2 नंबर, इन दोनों नंबर पर रब्ता करके आप मेरे साथ जो है वो नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, ये सरनेम पूछा गया था नोटोरियस का, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट जो है इसका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सेम मतलब सरनेम्स होता है और एंटोनिम्स मुखालिफ होता है। तो ये भी 3-4 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। आपकी ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, ग्रामर, एक्टिव पैसेज, अगर आपको इनके रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, इनको बनाने का तरीका आता है, तो जो मर्जी इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर लेंगे। जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं ये जस्ट तुक्के होते हैं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अगर आपको कहेगा कि हमारे पास इंग्लिश के नोट्स मौजूद है, वो बिल्कुल झूठ है। उसकी वजह क्या है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जितना मर्जी बंदा एक्सपर्ट हो, सीएसएस का हो, जो मर्जी हो, वो करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ पेपर होते हैं उधर से उठाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये इसका मतलब है, हम तुक्का लगाते हैं। मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ। जो प्रपोजिशंस हैं और इसके अलावा जो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, वो अगर आपको रूल्स आते हैं ना कि पार्ट ऑफ स्पीच नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वो आप जो मर्जी क्वेश्चन आज आप उसको सोल्व कर लेंगे। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। तो लार्जेस्ट प्लेनेट आप सबको पता है जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है, मरकरी जो है वो छोटा प्लेनेट है। इसके साथ ये देख लो, ये मैंने पूरी डिटेल के साथ जुपिटर को बयान किया हुआ है। जुपिटर 5वां बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा जो है 5वें नंबर पे आता है और सबसे बड़ा जो है वो प्लेनेट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स भी इसके हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कितनी मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया गया है। हम नेक्स्ट चलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी। ये भी नाइट जो है ये क्या नाम है, साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इसका विटामिन ए, विटामिन ए इसका राइट ऑप्शन है। आप ये चेक कर सकते हैं, ये स्लाइड आप चेक कर ले, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, मैंने टाइप्स ऑफ विटामिन की तमाम तर चीजें लिखी हैं। ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये फाइल में मौजूद है। 3000 प्लस एमसीक्यू की फाइल में ये देख लो मैंने विटामिन कितने लिखे हैं। जो पास पेपर में क्वेश्चन आया था वो ये आया था, जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा है। विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इसका राइट ऑप्शन है। विटामिन ई क्या है, एच क्या है, B1 C, ये तमाम तकरीबन 100 से प्लस जो है इसके एमसीक्यूज इसी तरह जो है वो कंपाइल किए गए, इसी फाइल में ये मौजूद है। हर सिंगल क्वेश्चन, हर सिंगल कंसेप्ट को बड़ी डिटेल के साथ समझाएगा ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो सके। नेक्स्ट चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन विच रेंज। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस रेंज में वाक़ है, ये हिमालय रेंज में वाक़ है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का ग्लेशियर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये चेक कर ले पाकिस्तान के टोटल ग्लेशियर कितने हैं, और ये भी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो क्या है, ये लैम्बर्ट ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका में वाक़ है। सियाचिन ग्लेशियर और बटोरा, तमाम के तमाम ग्लेशियर इसी फाइल में मौजूद हैं। और आप चेक कर सकते हैं, द सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ गिलगित बिल्तिस्तान, ठीक है। और ये पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर द हाइट इतनी है, सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ इतनी है और कराकरम रेंज में वाक़ है। ये पाकिस्तान का पहला है और दुनिया का दूसरा है, ये बात याद रखना। पाकिस्तान का ये पहला बड़ा ग्लेशियर है, दुनिया का ये दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। ये भी इसी फाइल में डिटेल के साथ समझाए गए हैं। करंट ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान, तो जनाब ये उस टाइम 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम और थे, लेकिन अब जो है ये अब मैंने मौजूदा की बेस पे डाले हुए हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ये इसका राइट ऑप्शन है। पाकिस्तान के जितने भी हेड हैं उनको मुकम्मल तफसीलात के साथ इस फाइल में समझाया गया, ये आप चेक कर लें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 18th चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान, ये इसके 18 में जो है वो स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है। पाकिस्तान एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, करंट आर्मी चीफ कौन है, करंट नेवल स्टाफ कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन कौन से, ये तमाम तर इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट द सीरीज 7 13 21 43, यानी कि मिसिंग नंबर आपने बताना। ये मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, ये आप चेक कर लें। ये भी इसी फाइल में, मैथ के क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद हैं। ये आप चेक कर लें कि आपने ये सीरीज को आपने बताना है कैसे फिल करेंगे। आप 7 के बाद 13, ये देखो 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि 2 2 आप इन दोनों के बीच में ऐड करते जाएंगे। 7 और 6 में कितना डिफरेंस है, 7 और 13 में कितना डिफरेंस, 6 का, ठीक है। और फिर 8 का, ठीक है। और इस पे कहाँ पे 10 का डिफरेंस आएगा। आप 21 में 10 प्लस करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 31 जवाब आएगा। फिर 12 करेंगे तो 43 है इसका ये जवाब। ये एक्सप्लेनेशन के साथ ये भी क्वेश्चन समझाया गया है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जाहिद हुसैन जो है पाकिस्तान के बारे में फर्स्ट सेकंड
ये भी पूरी तफसीलात के साथ पाकिस्तान में फर्स्ट क्या क्या चीज़ है पूरी तरह फाइल में मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? तो जनाब एनर्जी, जूल, केल्विन नहीं, पास्कल जो है इसका राइट ऑप्शन है। पास्कल 19 में क्वेश्चन का 2018 का ये पेपर हम सोल्व कर लें, ईएसटी का जनरल साइंस का इसका ये क्वेश्चन आ चुका है। पास्कल इसका एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट भी इसी फाइल में तफसीलात के साथ समझाए गए हैं। तकरीबन 20 और 22 यूनिट हैं वो बताया गया, उसकी नेम बताया गया, उसका नंबर बताया गया और उसका एसआई यूनिट क्या है। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है, वर्क और हीट का जूल है। प्रेशर का ये जो अभी स्लाइड लास्ट वाली स्लाइड में क्वेश्चन आया हुआ था, प्रेशर जो है वो किसका ऐसा यूनिट, कौन सा ऐसा यूनिट, उसका पास्कल है। आगे फोर्स का पूछ सकता है आने वाले पेपर में जो 23 तारीख को होना है। इलेक्ट्रिक करंट का पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछ सकता है, जो मर्जी। ये मैंने तमाम के तमाम ऐसा यूनिट इसी फाइल में आपको समझाए हुए हैं। उसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, ये इंग्लिश सॉरी मैथ का क्वेश्चन है। इफ 25 स्टूडेंट्स टुक द एग्जाम एंड 4 ऑफ देम फेल्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द पास? तो 84 इसका राइट ऑप्शन है। ये आप इसको हल कर, ये आपके सामने ये भी इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है, आप इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, ये विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार प्लैनेट? कौन सा प्लैनेट है जिसको इवनिंग स्टार प्लैनेट कहते हैं? तो जनाब वीनस है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्राइट स्टार, हॉट स्टार, ये तमाम के तमाम जो हैं ये वीनस प्लैनेट जो है ये तमाम के तमाम इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। मरकरी हमारा छोटा है, जुपिटर सबसे बड़ा है, रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप चेक कर लें प्लैनेट्स कितने मैंने डिटेल, पिछले पेपर में भी प्लैनेट के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और मैंने प्लैनेट के हर एक क्वेश्चन को मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया। अभी आप चेक कर सकते हैं, वीनस ये जो अभी क्वेश्चन है वो है वीनस इज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार प्लैनेट। कितनी मैंने मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया। वीनस जो है वो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूरज के करीब तीन सारा कौन सा है, जमीन के करीब। ये पूरी के पूरी फाइल में तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी तरह समझाए गए। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, ये इंग्लिश सॉरी मैथ का क्वेश्चन है। स्केयर टू इज नंबर ऑफ, ये इरेशनल नंबर होता है, जिसके ऊपर स्केयर आ जाए वो इरेशनल नंबर होता है। ये बात आपने जरूर याद रखनी है, इरेशनल नंबर। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका जवाब, इसको आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। 1.5 जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन डाल दिया, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन पास पेपर में उन्होंने कंप्यूटर का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो F12 जो है वो ये सेव एज बॉक्स जो है ये F12 इसकी शॉर्टकट की है। ये भी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें कंपाइल है, ये आप चेक कर सकते हैं। F12 जो है इसका राइट ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं। और कितने मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन डाले हुए तमाम के तमाम इसी फाइल में मौजूद हैं। इसके साथ अगर आपको ये फाइल चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरे 2 नंबर दिए गए हैं, 0313 47 45 525, 0303 90 99 856। इन दोनों नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे करें, आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन और नोट्स मिल जाएंगे। अगर एसएसटी के या लेक्चरार के नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास दस्तयाब हैं। एसएसटी ईएसटी के 3000 प्लस एमसीक्यूज और इसके साथ साथ इसमें 5 साल पास पेपर भी मौजूद है। ये आप याद, 5 साल पास पेपर भी इसमें मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर? प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर का कौन सा होता है? तो जनाब सीपीयू जो है इज द राइट ऑप्शन। सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। ये भी इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है, आप ये इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, स्केयर रूट ऑफ 169 का स्केयर रूट पूछा गया। जनरल साइंस का क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया, तो 13 जो है इसका स्केयर रूट है। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। हम 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब है वो क्या आएगा, 169 जवाब आएगा स्केयर रूट। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज का फादर कौन है? डेनिस रिची जो है इसका फादर है सी लैंग्वेज के। और ये भी क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। ये तमाम के तमाम फादर्स, मैंने कंप्यूटर स्कैनर का कौन है, कंप्यूटर स्पीकर का कौन है, एप्पल का कौन है, ब्लूटूथ का कौन है, जो अभी पूछा गया है वो ये पूछा गया कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रिची जो है इसके फादर है। और मैंने तमाम, गूगल का फादर कौन है, ईमेल का फादर कौन है, इंटरनेट का फादर कौन है, जावा का फादर, तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी फाइल में समझाए गए हैं और बताए गए हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, द एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क एंड आल्सो लेजी टू परफॉर्म।
यानी कि ये आज पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आते हैं। वी आर अ प्रोफेशनल अबाउट पेडागोजी, तो पेडागोजी के 10 के 10 क्वेश्चन इसी फाइल से आए हुए हैं। आप चेक कर लेना, मैं आपको बताऊंगा। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये डिसलाइक एम्प्लॉय किस काम कौन सी थ्योरी होती है, तो जनाब थ्योरी एक्स जो है इसमें डिसलाइक करता है, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये आप चेक कर लें। 169 क्वेश्चन है, थ्योरी अज्यूम दैट एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क एंड मस्ट बी कंट्रोल टू परफॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी इसको एक्स कहते हैं, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन समझाई। थ्योरी वाई किसको कहते हैं, थ्योरी एक्स किसको कहते हैं, ये किसने दी थी, ये भी आप चेक कर, ये जो है ना डगलस मैग्रिगर ने दी थी इस थ्योरी के जो फाउंडर हैं। और थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव थ्योरी कहलाती है, थ्योरी एक्स जो है नेगेटिव थ्योरी कहलाती है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है, ये आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए मैं जल्दी में हूँ, क्या क्योंकि अपलोड करने में भी कुछ वक्त लगता है। आपको पता पाकिस्तान में नेट का बहुत इशू चल रहा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कितनी डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन को समझाया गया। एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन जो है वो कवर हो। अगर आप इस फाइल को एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर टेस्ट में अच्छे नंबर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट्स का आईक्यू कितना होता है, सबको पता है 140 अबव होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये आप चेक कर ले, मैंने कितने ही अच्छे तरीके के साथ इस क्वेश्चन को समझाया गया। गिफ्टेड स्टूडेंट का 140 होता है, 90 टू 110 जो है एवरेज चिल्ड्रन का होता है, 70 टू 90 जो है वो स्लो लर्नर का होता है, और बिलो 70 ये मेंटल रिटार्डेशन का होता है। जो मेंटली तौर पर जो है ना वो बिल्कुल मेंटल होते हैं, उनका जो होता है वो बिलो 70 होता है। ये आप चेक कर ले कि किस तरह जो है वो सिंगल क्वेश्चन की आगे मैंने एक एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 क्वेश्चन बनाए हुए, ताकि कोई क्वेश्चन आने वाले पेपर में आपसे मिस ना हो। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट गिवन बाय। ये एक टर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये किसने दी है, तो ये वाइगोस्की की टर्म है। वाइगोस्की 2020 में भी वाइगोस्की के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, अब इसमें भी एक क्वेश्चन आ चुके हैं। लव वाइगोस्की जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। जोन ZPD इसको कहते हैं, ZPD, ठीक। ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, ये वाइगोस्की ने दी है। ये आप चेक कर ले, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोस्की। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो वाइगोस्की से रिलेटेड है, आप इसको चेक कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए गए। इसके साथ चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स ड्यूरिंग, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो चाइल्ड किस स्टेज में, ये प्याजे की लर्निंग स्टेजेस में से ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के पेपर में। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है इसका राइट ऑप्शन है। 4 स्टेजेस हैं प्याजे की थ्योरी की, ये इसी फाइल में मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं वो भी इसी फाइल में मौजूद हैं, किस स्टेज में क्या होता है ये भी इसी फाइल में मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप चेक कर लें, थिंकिंग ऑफ abstract and systematically solve problem during the stage of ये formal operation stage. Formal operation stage is the final and fourth stage of Piaget theory. According to Piaget, abstract thinking, देख लो ना abstract thinking का लफ्ज आया हुआ है, आपने कीवर्ड जरूर याद रखने, और डिटेक्टिव रीजनिंग भी इसमें होती है। तो ये फॉर्मल जो है वो चौथी स्टेज और लास्ट स्टेज है, इसका राइट ऑप्शन है। ये कितनी मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें समझाया हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पर्पस क्या होता है। टेबल ऑफ जो स्पेसिफिकेशन होता है उसका क्या पर्पस होता है, तो उसका जो पर्पस होता है वो टेस्ट डेवलपमेंट होता है। हम इसमें क्या करते हैं, टेस्ट को डेवलप करते हैं। ये असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है ना वो ये बताया गया कि टेस्ट ब्लूप्रिंट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसका ये भी पूछता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है, टेस्ट ब्लूप्रिंट। ये आपने जरूर याद रखना है, ये बिल्कुल क्वेश्चन है। ये पीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ईएसटी में तो आया ही आया 2018 में, पीपीएससी में 2020 2022 में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको टेस्ट डेवलपमेंट कहते हैं, टेस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट लर्निंग डैश लर्निंग, तो यहाँ का क्या आएगा, फॉर आएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट में से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है, और मैंने इसी फाइल में मुकम्मल तफसीलात के साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, तमाम तरह असेसमेंट की टाइप्स समझाई हुई हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लें, ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे ऑफ लर्निंग किसको कहते हैं, समेटिव असेसमेंट। हो सकता है आपको जो आने वाला पेपर है उसमें समेटिव असेसमेंट का पूछ ले। समेटिव असेसमेंट होती है ऑफ लर्निंग होती है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग, ठीक है। ये आप याद, ड्यूरिंग द लर्निंग, ये इसी फाइल में तमाम तर चीजें लिखी हुई हैं।
और फॉर लर्निंग होता है। अभी फॉर लर्निंग का क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंट में पूछा गया है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, द प्रैक्टिस of using a bridge of instruction strategy to and address the different needs of the students। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है individualized instruction। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, implement a classroom routine is a strategy of, तो जो हम इंप्लीमेंट करते हैं रूटीन के लिहाज से क्लास, वो क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इसी फाइल में मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है? तो सबसे पहले आपने पेपर हल करने का तरीका ये देखना कि चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं, और जो एलिमिनेट हो रहा है, जो आप कहते हैं कि इससे नहीं मिलता जुलता, उसको आपने कैंसिल कर देना है, जो मिलता जुलता उसको आपने रहने देना, जो ज्यादा अच्छा सही जवाब होगा तो उसको आपने क्लिक करना, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर इस क्लासरूम मैनेजमेंट का बनता है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, प्रीनियलिज्म इन एजुकेशन शुड फोकस ऑन व्हाट। तो प्रीनियलिज्म ये फिलोसफी का क्वेश्चन उन्होंने लिया है, तो इसका मतलब होता है एवरलास्टिंग। बी इज द राइट ऑप्शन। एवरलास्टिंग जो है प्रीनियलिज्म के बारे में, ये प्रीनियलिज्म वाले कहते हैं कि एवरलास्टिंग इज फोकस्ड ऑन एवरलास्टिंग, यानी कि प्रीनियलिज्म वाले ये कहते हैं कि जो एजुकेशन का मेन मकसद होता है, जो फोकस करते हैं वो एवरलास्टिंग पे करते हैं। ये कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी सेम एवरीवेयर, तो जो बच्चे सेम होते हैं तो एजुकेशन भी उनकी सेम होनी चाहिए, इन्वायरमेंट सेम है तो एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये टीचर सेंटर फिलोसफी है। तो मैंने फिलोसफी के बारे में तमाम तर चीजें आपको डिटेल के साथ समझाई हुई हैं, ठीक है। और ये आप चेक कर, द कंसेप्ट ऑफ प्रीनियलिज्म इन एजुकेशन मींस शुड करिकुलर शुड फोकस ऑन व्हाट, तो एवरलास्टिंग इसका राइट ऑप्शन। ये आप चेक कर सकते हैं, द फाउंडर ऑफ प्रीनियलिज्म वो है मोरिटल एडलर है, ये तमाम हंटिच है। प्रीनियलिज्म इज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच सब्जेक्ट बेस्ड फोकस ऑन एवरलास्टिंग आइडियाज एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस फिलोसफी फोकस ऑन ग्रेट बुक्स सेम एजुकेशन एंड ऑल थिंग्स। कितनी डिटेल के साथ हर क्वेश्चन को मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये 2018 का पेपर था, वो मैंने आपको सोल्व कर दिया। अगर आपको ये फाइल चाहिए, उसमें ये तमाम टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स आप देख लें। इसमें 5 साल पास पेपर भी इसमें इंक्लूड है, ये बात याद रखना। तो ये मेरे 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे राब्ता करें, आपको ये फाइल मिल जाएगी। ये आज 2018 का पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर भी सोल्व करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तमाम तर क्वेश्चन इसी फाइल से आ रहे हैं। जो इस फाइल को अच्छे अंदाज से कर लेगा वो इंशाल्लाह अच्छे स्कोर लेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज।